नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों। मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के नवम पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अध्यापन करूंगी। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अर्थ है मैं भी विद्यालय जाऊंगी। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में मुख्यतः 4 पात्र हैं: मालिनी, गिरिजा, दर्शना और दर्शना की पुत्री। मालिनी कहती है प्रतिवेदिनी प्रति, पड़ोसन को। गिरिजे, हे गिरिजे, हे गिरिजा। मम पुत्र, मेरा पुत्र। मातुल गृहम, मामा के घर। प्रति, प्रतिस्थितः, मेरा बेटा या मेरा पुत्र मामा के घर गया है। काचिदः अन्याया कामपि महिला, यदि किसी काम करने वाली महिला को कार्यार्थम जानसी, कार्य के लिए या काम के लिए जानती हो, तहिम प्रेष्यः, तो भेज देना या भेज दो। गिरिजा ने उत्तर दिया, आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः, अद्य माने आज, अव्यय है, प्रातः एव, आज प्रातः ही। मम सहायिका, मेरी सहायिका अर्थात मेरी सेविका। स्वसुतायाः, वह अपनी बेटी के संग। स्वसुताया मतलब बेटी, अपनी बेटी के संग। कृते कामार्थम, के लिए, काम दिलाने के बारे में। पृच्छति स्म, पूछ रही थी। क्रियापद है यह, पृच्छति स्म, पूछ रही थी। तो क्या अर्थ हो गया इसका? आज प्रातः ही मेरी सेविका अपनी बेटी के लिए काम दिलाने के बारे में पूछ रही थी। स्व, स्व आने वाला कल, टुमारो जिसे कहा जाता है प्रातः। कल सुबह एव, कल सुबह ही। तया सह वार्ता करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। ब्रैकेट में अग्रिम दिने, अगले दिन। प्रातः काले षट्वादने, अगले दिन सुबह 6 बजे ही। एव माने ही। मालिन्या गृह घंटिका आगंतारम कमपि सूचयति, अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी। आगंतार कमपि, किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी द्वार मुद्रघाटयति, मालिनी दरवाजा खोलती है। पश्यति यत गिरिजायाः सेविकाया, और देखती है कि गिरिजा, यत की गिरिजायाः, गिरिजा की सेविका। दर्शना, सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति, सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका खड़ी है। दर्शना, महोदये, महोदया। भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छन्ति, आप काम के बारे में गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुग्रहतु भवती। क्या कह रही हैं कि मम, कि मेरी, कृपया मेरी पुत्री, मम सुताय, मेरी पुत्री को, अवसरम प्रदाय, अवसर प्रदान कर, अनुग्रहितु भवती, अनुग्रहित कीजिए। मालिनी ने उत्तर दिया, परमेशा तू अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु या लेकिन, यह तो, यह अल्पवयस्का प्रतीयते, यह तो कम आयु की लग रही है। किम कार्यम करिष्यस्य, यह क्या काम कर पाएगी, ये क्या काम कर पाएगी, ये पूछ रही है। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके, अयम तु अस्या, यह तो इसके, अध्ययनस्य क्रीडस्य च, यह तो इसके पढ़ने और लिखने के दिन है या समय है, यह तो इसके पढ़ने लिखने का समय है। ये क्या काम कर पाएगी, मालिनी ने कहा। तो दर्शना ने उत्तर दिया, येषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्य करोति स्म,
लेकिन यह तो एषा एकस्य, यह एक घर का संपूर्ण कार्यम करोति स्म, यह एक घर का सारा कार्य करती थी। सह परिवारः अधुना विदेश प्रति प्रतिष्ठः, यह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्यभावे अहमेतस्य, कार्य के अभाव में अहमतैव, मैं इसके लिए कार्यमेवा वेश्यामि, कार्य की खोज स्म, कर रही थी। येन भवतस्य दर्शनाम कार्य प्रचल्येत, जिससे आप जैसों का काम चल जाए, और अस्मद सदृशानाम गृह संचालनाय च, और हम जैसे लोगों का घर चलने के लिए धनस्य व्यवस्था भवेत, और हम जैसे लोगों के घर के लिए पैसे की व्यवस्था हो जाए। यह दर्शना ने कहा। मालिनी ने कहा, परमेतन्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन परंतु यह तो पूरी तरह से अनुचित है। किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, यत शिक्षा तु सर्वेषाम, की शिक्षा तो सर्वेषाम बालकानाम, सभी बालकों, सर्वसाम बालिकानाम च, और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है। उसने, मालिनी ने कहा कि लेकिन यह तो पूरी तरह से अनुचित है। किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना ने उत्तर दिया, महोदय, महोदया, अस्मद् सदृशानां तु मौलिका अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्ति रेवास्ति। महोदया, हम जैसा, अस्मद् सदृशानां तु, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदरपूर्ति, पेट भरना या भूख मिटाना ही है। हमारा जो मौलिक अधिकार है वह तो केवल पेट भरना है, क्योंकि हमारे लिए खाने का अभाव है। एतस्य व्यवस्थया एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5-6 ग्रहाणाम कार्य करोमि। इस व्यवस्था के लिए ही मैं दिन भर, मैं सर्वस्मिन् दिने, सारा दिन या दिन भर, 5-6, 5 और 6 ग्रहणाम कार्य करोमि, मैं 5-6 घरों में काम करती हूँ। मम रुगण पति तु, मेरा रोगी पति तो किंचिदपि कार्य न करोति, कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम, इसलिए मैं, मम पुत्री, मैं और मेरी पुत्री, मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषण कुर्वः, मैं और मेरी पुत्री मिलकर, मिलित्वा मिलकर, परिवारस्य परिवार का भरण पोषण या पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महाधृत काले, इस महंगाई के समय में, महाधृत काले अर्थात महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता नाम, मूलभूत आवश्यकता नाम मतलब मूलभूत आवश्यकताएं, कृते एव धन पर्यंत न भवति, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पैसा नहीं है। मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, अर्थात खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, पर्याप्त कपड़ा होना चाहिए, और रहने के लिए मकान। तो इसे क्या कहा जाता है? मूलभूत आवश्यकताएं। तो अस्मिन् महाधृत काले, इस महंगाई के समय में, मूलभूत आवश्यकता कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही, एव धन पर्याप्त न भवति, के लिए ही पैसा नहीं है। तहि तो कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशः पुस्तकालयादीनि क्रेतुम धन मानेष्यामि। क्या कह रही हैं कि तो विद्यालय का शुल्क, विद्यालयम शुल्कम अर्थात विद्यालय का शुल्क, गणवेश कपड़े,
पुस्तकानि पुस्तक आदि खरीदने, क्रेतुम मतलब खरीदने, क्रेतु के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। कह रही कि हमारी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पैसा नहीं है तो हम विद्यालय जाने के लिए या कपड़े खरीदने के लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। तब मालिनी ने उत्तर दिया, अहो, अरे, अज्ञानम भवत्याः, अरे, यह तुम्हारा अज्ञान है, अर्थात तुम इसके बारे में नहीं जानती हो। किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती। यत नवोत्तर द्विसहस्त्र, कह रही हैं कि 2009 तमे वर्षे सर्वकार्येण सर्वेशा बालिका, सरकार द्वारा, कह रहे कि 2009 में भारत सरकार द्वारा सर्वेशाम बालकानाम, सभी बालकों, सर्वेशाम बालकानाम और सभी बालिकाओं के लिए कृते शिक्षायाम मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता, सभी बालकों और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मूल अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसारम षड वर्षेभ्य आरंभस्य, क्या कह रहे हैं कि जिसके अनुसार 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष पर्यंत, 14 वर्ष तक की आयु तक सर्वे बालाः समीपस्थ सर्वकार्याणि विद्यालयः, के समीप के जो सभी बालक हैं, आयु के सभी बच्चे जो हैं, पास में स्थित सरकारी, समीपस्थ सर्वकारीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय प्राप्य न केवलम निशुल्कम शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, न केवल विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करेंगे, निशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि अपितु मतलब बल्कि निशुल्कम गणवेशम, बल्कि निशुल्क विद्यालय की पोशाक, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तक शूतम पुस्तकों का थैला अर्थात स्कूल बैग, पादत्राणाम जूते, मध्यम भोजनम दोपहर का भोजन, मिड डे मील, छात्रवृत्तम छात्रवृत्ति भी, इत्यादिनम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति, भी निशुल्क प्राप्त करेंगे। दर्शना, अब ये वम क्या कह रही है, ऐसा भी है क्या, ऐसी बात है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी, आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना, कृतर्थता प्रकटयन्ति, दर्शना क्या करती है, धन्यवाद प्रकट करती है। अनुग्रहीतास्मिन् महोदये, महोदया क्या कह रही है, एतद बोधनाय, महोदया यह जानकारी पाकर मैं अनुग्रहित हूँ। अहम अद्य वास्याः प्रवेशम समीपस्थे, मैं आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे, समीप के विद्यालयम कारयिष्यामि, मैं इसका प्रवेश पास के विद्यालय में करवा दूंगी। दर्शना पुत्री, दर्शना की जो पुत्री थी वो उल्लासेन सह, उल्लास के साथ, जो दर्शना की पुत्री थी वो उल्लास के साथ कहती है, अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इतयुक्त्वा करताल वादन सहितम नृत्यति, यह कहकर ताली बज, करताल वादन सहित मतलब ताली बजाते हुए, नृत्यति नाचती है, मालिनी प्रति च, और मालिनी के प्रति, कृतज्ञता ज्ञाप्यति, और मालिनी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है। इसी के साथ हम इसका अर्थ भी देख लेते हैं, पाठ का हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, यहाँ पे दिया गया हिंदी अनुवाद, मालिनी पड़ोसन को, गिरिजा मेरा बेटा मामा के घर गया है, यदि किसी काम करने वाली महिला को काम के लिए जानती हो तो भिजवा दो। गिरिजा बोलती है, हाँ सखी, आज प्रातः ही मेरी सेविका अपनी बेटी के लिए काम दिलाने के बारे में पूछ रही थी, मैं कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी।
अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी के घर की घंटी किसी आने वाले की सूचना देती है। मालिनी दरवाजा खोलती है और देखती है कि गिरिजा की सेविका दर्शना के साथ एक 8 वर्ष की बालिका खड़ी है। दर्शना: महोदया, आप काम के बारे में गिरिजा महोदया को पूछ रही थी। कृपया मेरी पुत्री को अवसर प्रदान कर अनुग्रहित कीजिए। मालिनी: लेकिन यह तो कम आयु की लग रही है, यह क्या काम कर पाएगी? यह तो इसके पढ़ने और लिखने का समय है या उसके दिन है। दर्शना: यह एक घर का सारा काम करती थी। यह परिवार अब विदेश चला गया है। काम के अभाव में मैं इसके लिए काम खोज रही थी, जिससे आप जैसों का काम चल जाए और हम जैसों के घर चलाने के लिए पैसों की व्यवस्था हो जाए। मालिनी: लेकिन यह तो पूरी तरह से अनुचित है। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और सभी बालिकाओं का मूल अधिकार है? दर्शना: महोदया, हम जैसों का मूल अधिकार तो पेट भरना ही अर्थात भूख मिटाना ही है। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं घर भर में 5-6 घरों का काम करती हूँ, दिन भर में 5-6 घरों का काम करती हूँ। मेरी बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही पैसा नहीं है, तो विद्यालय का शुल्क, कपड़े, पुस्तकें आदि खरीदने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? मालिनी बोलती है, अरे यह तुम्हारा अज्ञान है, तुम्हें पता नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा सभी बालकों एवं बालिकाओं के लिए शिक्षा के मूल अधिकार की घोषणा की गई है। इसके अनुसार 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चे पास में स्थित सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे, बल्कि विद्यालय की पोशाक अर्थात स्कूल ड्रेस, कपड़े, पुस्तकों का थैला अर्थात स्कूल बैग, जूते, दोपहर का भोजन मिड डे मील और छात्रवृत्ति भी निःशुल्क प्राप्त करेंगे। दर्शना ये सुन के, क्या ऐसी बात है? आश्चर्य से मालिनी को देखती है। मालिनी: हाँ, वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना धन्यवाद प्रकट करते हुए: महोदया, यह जानकारी पाकर मैं अनुग्रहित हूँ। मैं आज ही इसका प्रवेश पास वाले विद्यालय में करवा दूंगी। दर्शना की पुत्री उल्लास के साथ बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। यह कहकर ताली बजाते हुए नाचती है और मालिनी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करती है। आशा है आप लोगों को यह अनुवाद अच्छे से आ गया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ हम अभ्यास कार्य भी कर लेते हैं। पुस्तक का अभ्यास कार्य इसमें दिया हुआ है। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुतः। उच्चारण करें। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया अनुगृह्यतु भवतस्य दृशानां गृह संचालनाय व्यवस्थया महाधृताकाले अध्ययवास्याः करतालवादन सहितम। विद्यार्थी इसका स्वयं ही अध्ययन करे और अभ्यास करे। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है गिरिजायाः गृह सेविका नाम किमासीत्। गिरिजा की गृह सेविका का नाम क्या है? दर्शना। द्वितीय प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने वर्ष की थी? अष्टवर्षीया, 8 वर्ष की। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज के समय में शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? मौलिकः, मौलिक अधिकार है। चौथा प्रश्न है दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? करताल वादन सहितम, ताली बजाते हुए। तीसरा प्रश्न देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत।
पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अष्टवर्ष देशीयाः दर्शनायाः पुत्री किं समर्थासीत्। 8 वर्षीय दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी। अष्टवर्ष देशीयाः दर्शनायाः पुत्री एकस्य संपूर्णस्य गृहस्य कार्यं कृतु समर्थ आसीत्। घर का सारा काम करने में समर्थ थी। दर्शना कति ग्रहाणां कार्य करोति स्म। दर्शना 5-6 ग्रहाणां कार्यं करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन महिला को क्या कहती है। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति कार्यार्थं कस्यचित् महिला सहायिकायाः वार्ता कथयति। मालिनी अपनी पड़ोसन से किसी महिला के काम पर भेजने के लिए कहती है। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किं किं निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज के समय में विद्यार्थी क्या क्या निःशुल्क प्राप्त करते हैं। अद्यत्वेव छात्राः विद्यालये आजकल आज के समय में विद्यार्थी जो हैं विद्यालय में निःशुल्क गणवेशम विद्यालय की पोशाक, पुस्तकानि पुस्तक, पुस्तकशूतः, स्कूल बैग, जूते, पादत्राणां जूते, मध्य भोजनम मिड डे मील, छात्रवृत्ति इत्यादि प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पद माध्यत प्रश्न निर्माण कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। तो पहला है मालिनी द्वार मुद्राटयति। मालिनी क्या कह रहे हैं कि मालिनी जो है वह दरवाजा खोलती है। तो कौन दरवाजा खोलती है। तो क्या आ जाएगा का द्वार मुद्राटयति। कौन दरवाजा खोलती है। तो का आ जाएगा स्त्रीलिंग का। शिक्षा सर्वेषां बालकानां मौलिक अधिकारः। शिक्षा सभी विद्यार्थियों का मौलिक अधिकार है। तो किसका मौलिक अधिकार है। शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। तो क्या आ जाएगा केशाम। शिक्षा केशाम मौलिक अधिकारः। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो किसको देखती है। तो मालिनी को। किसका आ जाएगा। तो काम आ जाएगा। दर्शना आश्चर्येण काम पश्यति। चौथा प्रश्न है दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो किसका भरण पोषण करते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा कस्य भरण पोषण कुरुतः स्म। पांचवा प्रश्न है संधि विच्छेद पूर्त। संधि विच्छेद करना है। पहला प्रश्न दिया गया है ग्रामम प्रति। तो ग्रामम का क्या आ जाएगा। ग्रामम धन प्रति। ग्रामम में म आया है तो क्या हो जाएगी ये व्यंजन संधि। दूसरा है कार्यार्थम। कार्य धन अर्थम। ये कौन सी है दीर्घ संधि। अ प्लस अ तो कौन सा आ जाएगा दीर्घ संधि। तीसरा है करिष्यत्येषा। उसमें करिष्यति धन एषा। ये कौन सा विच्छेद आ जाएगा यण संधि। स्व उदर पूर्ति। स्व उदर पूर्ति का आ जाएगा स्वधन उदर पूर्ति। ये गुण संधि आ जाएगा क्योंकि इसमें ओ आ जाएगा। अ और उ मिलके क्या बन जाएंगे ओ। तो ये कौन सा आ जाएगा गुण संधि। लास्ट है अप्येवतम। अपि धन एवं। यह भी यण संधि है। छठा प्रश्न का और देखते हैं। समानार्थ पदानी मेलयत। समान पद का मेल करना है। तो पहला है आश्चर्येण। आश्चर्य मतलब आश्चर्य से। विस्मेन का भी वही अर्थ आएगा। उल्लासेन प्रसन्नतया। प्रसन्नता से। परिवारस्य कुटुंबस्य। परिवार का। अध्ययनस्य पठनस्य। अध्ययन का। काल समय। समय आ जाएगा। आ में देखते हैं इसका आविलोम पदानी मेल विलोम पद का मेल करना है। पहला दिया गया है क्रेतुम। क्रेतुम माने होता है खरीदने के लिए और
विक्रेतुम बेचने के लिए। स्व माने होता है आने वाला कल, ह्य माने होता है बीता हुआ कल। ग्रामम, ग्रामम माने गांव को, नगरम शहर को। समीपस्थम, समीपस्थम का अर्थ हो गया पास में स्थित, दूरस्थम दूर में स्थित। प्रच्छित का हो जाएगा पूछता है, कथ्यति कहता है। 7वां प्रश्न देखते हैं, विशेषण पदे सह विशेष्य पदानि योजन। अब यहाँ पे क्या करना है, विशेषण, विशेष्य की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता दी उसे विशेष्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कैसा। पहला एक चीज ध्यान देने वाली है कि जिस विभक्ति और वचन का प्रयोग विशेषण में किया जाता है वही विशेष्य में भी किया जाता है। दोनों में ही सेम विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। सर्वेषाम बालकानाम, तो ये कौन सी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, बहुवचन आ जाएगा सभी का, सर्वेषाम बालकानाम। द्वितीय है मौलिकः अधिकारः, प्रथमा विभक्ति एक वचन। एषाः अल्पवयस्का, एषाः यह हो गया, तो यह क्या आ गया, स्त्रीलिंग में आ गया, प्रथमा विभक्ति एक वचन। सर्वकारीय विद्यालयम, सरकारी विद्यालय, द्वितीय विभक्ति एक वचन। समीपस्थे विद्यालये, पास में स्थित विद्यालय, तो यहाँ पे सप्तमी विभक्ति एक वचन आ जाएगा। सर्वेषाम बालिकानाम, सभी का या सभी बालिकाओं का, इसमें आ जाएगा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। लास्ट है निशुल्कम, ये निशुल्कम विद्यालय, गणवेशम, यहाँ पे विद्यालय की पोशाक जिसे गणवेशम कहा गया है, तो निशुल्क गणवेशम, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।